चलिए आज से फेस्टिविटीज की शुरुआत। वीरू है या वीरू चले गए? सारी सेलिब्रिटीज तो गए, दिखाइए जरा। है वीरू? दिल्ली में नहीं है। हाँ, वीरू है, वीरू है। चलिए शुक्रवार की सुबह नई सीरीज का पहला कारोबारी सत्र, और आमतौर पर शुक्रवार को हम कहते हैं हफ्ते का आखिरी, ये वाला नहीं है। ध्यान रखिएगा, कल भारतीय बाजार एनएसई बीएसई स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन कंडक्ट करने जा रहे हैं। तो रोज की तरह कल सुबह भी 7:57 पे आपके साथ होगी हमारी मुलाकात। तो प्रोग्रामिंग नॉर्मल रहने वाली है, कल मिलिएगा। वैसे कल का मार्केट स्क्रीन्स पर रखिएगा। कल था फरवरी वायदा की एक्सपायरी का, मंथली एक्सपायरी का दिन, और एक्सपायरी बुरी नहीं रही। कल सुबह अपन चर्चा कर ही रहे थे कि परसों जिस तरह का पेन देखने को मिला था पेनल्टीमेट सेशन में, आमतौर पे सारी एक्सपायरी रिलेटेड जो मूव्स आने पचा लिए जाते हैं, कंसोलिडेशन भी रहा तो बुरा नहीं रहेगा। भाई साहब कंसोलिडेशन था, जाते जाते कह लीजिए किसी फ्लोज के चलते दिन के हाईस पर 30-40 पॉइंट ऊपर ही जाके निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया। तो इसीलिए एक्सपायरी बढ़िया थी, ब्रेथ वेथ सुधरी हुई नजर आ रही थी। एटलीस्ट 1:1 का रेशियो था स्लाइटली एडवांसेस के फेवर में। इन अ नटशेल, वेडनेसडे के वो शार्प वीकनेस के बाद कल वॉलेटिलिटी लेकिन सीमित दायरे में रही, बायसनेस पॉजिटिव थी। अच्छी खबर, अच्छा रहा बाजार, बाजार अच्छा रहा। फरवरी की सीरीज बुरी नहीं रही। नेट नेट 3% निफ्टी में, 2.25% निफ्टी बैंक में सीरीज ऑन सीरीज का जंप, तो ठीक रहे समीकरण ले दे के। आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन, रिएक्ट करना है। कल शाम आए हमारे जीडीपी, ताबड़तोड़ जीडीपी नंबर्स पे। आज क्योंकि नए महीने की शुरुआत हो रही है, मार्च महीने की, तो पिछले महीने के फरवरी के ऑटो सेल्स के नंबर्स मार्केट खुलने से पहले से आने लगते हैं। दिन भर हरकत में रखेंगे, ऑटो स्टॉक्स रडार पे रहेंगे। वो पॉकेट जो अच्छा खासा पिछले कुछ महीनों में आउट परफॉर्म करके दिखा रही है, वगैरह वगैरह सब रडार पे रहेगा। आज का गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई साहब फ्राइडे के दिन हम फ्लैटिश नोट पे शुरुआत करेंगे, फिर वैसे ही 30-40 पॉइंट ऊपर खुलने के इंडिकेशन, हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत होगी। नीरज जी बगल में बैठे, ग्लोबल मूड इनसे समझेंगे। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज फ्राइडे के दिन स्ट्रेटेजाइज करना है, और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। क्यों कोटी वोटी नहीं पहनी? ठीक है गाइस, फ्राइडे कल सैटरडे को ठीक है भाई। लेकिन लाइए गिफ्ट निफ्टी दिखा दिया आपने, लाइए बगल में रख दीजिए सारा एशियाई मूड, और उसके बाद यूएस के ओवरनाइट संकेत। एशिया के बाजार, डायरेक्टर साहब क्विकली मूव करिए स्क्रीन को यार। गिफ्ट निफ्टी 30-35 पॉइंट ऊपर। एशियाई बाजारों में मेरे ख्याल से कॉस्पी के बाजार सिर्फ एक बंद है आज, बाकी सारा एशिया ट्रेड कर रहा है। जो कर रहा है वो मिला जुला फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द ही सारा कामकाज होता हुआ नजर आएगा। और अब लेकर आइए हैंडओवर जो वीक ओवरनाइट की उसके तौर पे यूएस से मिला था, जिसपे एशिया भी रिएक्ट कर रहा है। ठीक थे डाउ फ्लैट, डाउ देखते तो फ्लैटिश था दिख रहा था, एसएनपी थोड़ा बेहतर था 0.5% ऊपर, नैस्डैक देख लेते तो लगता बढ़िया मजबूती है। 1% तक नैस्डैक दरअसल उछाल के साथ ट्रेड कर रहा था। और आज सुबह की फ्यूचर्स फ्लैट हैं। कल हम जब क्लोज करके गए थे, सेशन की समाप्ति हुई थी, उस समय यूएस के फ्यूचर्स सारे 1/4 से 1/3 दबाव में। एक्चुअल सेशन में 1% तक की मजबूती, डिफरेंशियल बढ़िया है। तब और अब की पहली प्लेट रख देता हूं स्क्रीन पे, कहां छोड़ा था कहां खड़े हुए हैं। यही है जो एशिया थोड़ा बहुत डाइजेस्ट कर रहा है और गिफ्ट निफ्टी कर रहा है। ऐसे गिफ्ट निफ्टी उसने से रिजॉइस नहीं कर रहा है, हैंडओवर भी बढ़िया मिला है, और हमारे जीडीपी ने तो कमाल कर दिया है। ऐसे पहले ग्लोबल संकेत, उसके बाद जीडीपी के आंकड़े भी बता दूंगा आपको। नीरज जी कैसा मूड? मूड तो बहुत बहुत ही शानदार है, और आज इंडियन जीडीपी ने कमाल करना चाहिए। आज यूएस के मार्केट को दिक्कत होगी शाम को? नहीं, दिक्कत नहीं होगी। नहीं आज, क्योंकि आमतौर पे हम लोग छुट्टी पे चले आते तो उनके लिए मंडे रिलेटेड कोई क्यों रहता नहीं। अभी उनको समझ में नहीं आ गया कि इंडिया में वीकेंड पे क्या होगा, सैटरडे के सेशन में क्या होगा। तो यूएस की मार्केट नर्वसनेस के साथ वीकेंड को अप्रोच करेंगे। नहीं, आज वाला जो आप जो क्लोजिंग दोगे ना बढ़िया वाली, उससे क्यों ले लेंगे वो। और लेकिन कल रिलेटेड नर्वसनेस तो रहेगी उनके समय। कल होगा, हो सकता है थोड़ा सा रहे, लेकिन यार कल बहुत यूएस वाले को पता भी नहीं हम लोग कहाँ ट्रेड हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैंने पहला शब्द जीडीपी इसलिए बोला इंडिया का कि सारे दुनिया के बड़े हिल गए,
पोर्टल्स पे एक खबर लिखी हुई, इंडिया जीडीपी 8.4% गजब नंबर मायने रखता है, गजब नंबर, आऊंगा उसको अनबिलीवेबल डिटेल में। था। हाँ। ये 8.5%। तो खैर यूएस मार्केट भी मतलब दो ही तो दुनिया में देश जहाँ ग्रोथ हो रही, इंडिया और दो यूएस। ही मार्केट है जो रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे, दोनों में टेक्सचर हमारा बहुत अच्छा है उन पड़ोसियों से। और अमेरिका इकोनॉमी दो ही जगह ग्रो हो रही है, हाँ, बाकी सब जगह ठंडी पड़ी हुई है। तो खैर मार्केट ने वहाँ कल उसको अपने मार्केट को, उन्होंने अपने मार्केट को बहुत अच्छे से क्लोज किया मंथ का, आप कह सकते हो। सारे इंडाइसेस ऊपर थे, रिकॉर्ड हाई पे बंद हुए हैं कल नैस्डैक और एस&पी अगेन, और वही टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक्स। अब ये थ्योरी ना, मैंने कई बार यहाँ पे जिक्र किया कि सिर्फ मैग्निफिसेंट 7 या फैंग इन सब की बात करनी चाहिए, लेकिन ब्रॉडर मार्केट को देखना चाहिए। सब तरफ रैली थी, एस&पी का हाई बनाना मतलब सिर्फ 7 स्टॉक नहीं चल रहे, बहुत बड़ी तेज़ी वहाँ पे थी। तो इंडाइसेस दोनों रिकॉर्ड न्यू हाई पे जाके बने। जो एक बहुत प्रतीक्षित डेटा आने वाला था, पीसी लेकर के बहुत लोग चिंता कर रहे थे, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे मार्केट को उम्मीद थी। 0.3% मंथ ऑन मंथ ग्रोथ उसमें देखने को मिली है, और दिसंबर में जो है डाउनवर्डली रिवाइज किया गया है 0.1%। तो इसमें कोई सरप्राइज़ नहीं आया, इसलिए मार्केट ने उसको अच्छे से लिया और इसीलिए कल बढ़िया तेज़ी भी बनी है। तो अब क्या हुआ कि जो बाज़ार वालों की एक्सपेक्टेशन थी और जो यूएस का डॉट प्लॉट है फेड का, वो दोनों मर्ज कर गए हैं, यानी अब दोनों को लगता है कि जून में कट आएगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात हुई कि होप जो अब तक मार्च वाली थी वो ख़त्म, अब दोनों की होप जून में है कि जून में ही ऐसा हो सकता है। तो ये एक बढ़िया तेज़ी बनी, सारे 11 स्टॉक्स में रैली बनती रही। मंथ की क्लोजिंग कितनी ज़बरदस्त की है, 5-5, 6-6% इंडाइसेस जाके ऊपर बंद हुए हैं। ये 2019 के बाद इतनी बड़ी क्लोजिंग आपको देखने को मिल रही, मंथली क्लोजिंग की, मतलब साल की शुरुआत बहुत अच्छी की है। तो मुझे लगता है कि आज यूएस मार्केट से बहुत अच्छे क्यूज़ हैं, हमेशा की तरह, रोज़ की तरह, और अपने मार्केट के लिए जीडीपी का क्यू सुपर डुपर है बस। तो अब इससे अच्छे क्यूज़ और आपको क्या दिया जा सकता है। वीरू चार्ट देखें क्या बोलता है। बढ़िया क्यूज है, और एक ही बड़ा नंबर अवेटेड था कल शाम को, वो हमारे जीडीपी का नंबर। गजब का आंकड़ा, 8.4% Q3 इंडिया जीडीपी। पिछले साल इसी तिमाही में 4.3% वो आंकड़ा था, और एक्सपेक्टेशंस थी बढ़ेगा, लेकिन लार्जली सब 6.5% के आसपास। आवाज का खुद का अनुमान 6.6% के आसपास, 6.6 के सामने 8.4। और इंटरनल्स ठीक है, एग्री, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन सब ठंडे ही है। जो हाईलाइट है और जिसका वेटेज सबसे तगड़ा है, मैन्युफैक्चरिंग ने कमाल कर रखा है। वो मैन्युफैक्चरिंग का नंबर स्क्रीन पे आना चाहिए, -0.2% था, ये आ गया, और इस बार वो बढ़ के 10.6% साल दर साल। इसने सारे समीकरण बदल दिए, गजब का जीडीपी का आंकड़ा। तो और इसके चलते हुआ क्या, FY24 के लिए अब जीडीपी का अनुमान जो पहले 7% था उसे बढ़ाकर 7.6% कर दिया है। साइजेबल, अच्छा बीट है, और साइजेबल बीट है। और अगर 7.6% वाकई हमने डिलीवर कर दिया, तो पिछले 7 सालों में इस तरह की ग्रोथ देखने को नहीं मिली थी। जीडीपी बढ़िया है, जीवीए एक्सपेक्टेशन के हिसाब से है, पर कह रहे हैं उसमें टैक्सेशन जो आए हैं उसका बहुत फायदा मिला है। खैर जो भी है, नंबर्स के लिए थम्स अप है, और आगे का आउटलुक भी। हाई फ्रीक्वेंसी नंबर्स जो हैं, तस्वीर तो अच्छी ही पेंट कर रहे हैं अब तक। कल कोर वोर के सब नंबर्स आए, तो मोमेंटम होपफुली, फिंगर्स क्रॉस्ड, इंटैक्ट रहेगा। तो ये अच्छा ग्लोब है, बहुत बढ़िया जीडीपी के नंबर्स हैं। अब वीरू पे सारा दारोमदार। वीरू, डेटा कैसा था, मूड कैसा है, और रणनीति निफ्टी बैंक पे क्या बनाई जाए? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग रजी, गुड मॉर्निंग हर्षा। देखिए कल वही जो हमने रेंज डिस्कस की थी शॉर्ट लॉन्ग की, उसी में निफ्टी बैंक और निफ्टी रहे। आज इस सीरीज का जो कमेंसमेंट है मार्च की सीरीज के, अगर मैं 4-5 लाइनों में डिफाइन करूं, तो निफ्टी में रोलोवर्स एवरेज हुए हैं जो लास्ट 3 मंथ के थे, और ओआई बढ़ा है, दैट मीन्स पोजिशंस लॉन्ग कैरी की गई हैं। और निफ्टी बैंक में स्लाइटली कम रोलोवर्स हैं पिछले सीरीज की तुलना में। लेकिन अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक होकर बात करूं ना आशीष, कैपिटल गुड्स, ऑटो, उसके बाद सीमेंट, रिलायंस, इंडियन होटल्स और अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, यहाँ पे सब्सटेंशियली स्ट्रॉन्ग रोल ओवर हुए हैं। तो ये स्टॉक फ्यूचर्स बहुत अच्छी तरीके से रोल ओवर देखे गए हैं। कुछ दिग्गज भी, जैसे मैं कैपिटल गुड्स की बात कर रहा हूँ और ऑटो की बात कर रहा हूँ, स्टॉक स्पेसिफिक रोल ओवर्स बेहद स्ट्रॉन्ग है, ये जो जिनका मैंने जिक्र किया आशीष।
इस सीरीज के कमेंसमेंट में एफआईएस के करीब करीब आशीष नेट शॉर्ट जो कॉन्ट्रैक्ट पड़े हैं वो है करीब करीब 59,000। ठीक है, कल के स्टैट्स को भूल जाते हैं, कल के कैश के, क्योंकि वहां पर अगर आप देखें कुछ था भी नहीं और आई थिंक ये जो फिगर है वो इन्फ्लेटेड है, इसको छोड़ते हैं। हम लगभग 59,000 करोड़ रुपए के 59,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट से इस सीरीज के कमेंसमेंट में आए हैं मार्च। आपने आई थिंक जीडीपी के आंकड़ों का अगर आप देखिए भी व्याख्या करी दी, वो हमारे लिए पॉजिटिव एक चीज़ है। मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा और इस सीरीज को देखिए, निफ्टी के स्टैट्स पे सीधे सीधे आते हैं आज। ठीक है, रोल ओवर्स 79% हुए हैं वर्सेस 80 विद ओआई इंक्रीज 1.40 लाख शेयर्स यहां पर ओपन टेस्ट में खड़े हैं। आशीष, मंथली और वीकली पुट राइटर्स 22,000 पे और 21,800 पे प्लेस्ड है, याद रखिएगा। वीकली और मंथली, जहां पे हम आज इस सेशन की शुरुआत कर रहे हैं, वीकली 22,000 और 21 पुट के स्टैट्स लेके आइएगा, 21,800 पे प्लेस्ड है। कॉल राइटर्स हैं 22,100 पे, 22,200 की स्ट्राइक पे, यानी हमें शुरुआती कुछ सेशंस में ही एक इस रेंज से निकलकर एक मैसेज देना है कि हम एग्जैक्टली कौन सी ट्रैजेक्टरी में जा रहे हैं। फिर सुनिएगा, 21,800 22,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, 22,200 पे कॉल राइटिंग है। आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट के स्टैट्स आएंगे और पिरामिड्स आएंगे जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि एज ऑफ नाउ टफ रेजिस्टेंस परसिस्ट करता है 22,100 पे, फिर 22,200 पे, और पुट राइटर्स का कन्वर्शन 22,000 पे है, 21,800 पे। देखिए, आज खुलते ही साथ जिस चीज को हमें स्ट्राइक करना है, लेवल्स लेके आइएगा ज्यादा सीधे। मैं सीधे लेवल्स की बात करता हूं आज। आशीष, अगर बाजार को इन जीडीपी के आंकड़ों पर रिएक्ट करना है, स्ट्रेंथ दिखानी है, तो रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा। कल भी मैंने जो कहा था ना, 22,060 नहीं कटेगा तो सेल एंड राइज कीजिएगा, वही लेवल रहेगा आशीष। 22,060 110 ये ट्रैजेक्टरी स्पॉट में क्रॉस हो गई तो आपको एक स्विंग टुवर्ड्स 161 205 224 283 मिलेगा। तो ये 10 नेमा और पहले कॉल राइटर के क्लस्टर को आपको काटना है, तब स्विंग चाहे वो आज हो चाहे वो कल के सेशन में हो, आपको मिलेगा 2283 की तरफ। नीचे याद रखिएगा 22,060 और 21,959 ये न्यूट्रल रहने की ट्रैजेक्टरी है। क्या है? 10 और 20 डिमा की ट्रैजेक्टरी। इस ट्रैजेक्टरी में न्यूट्रल रहिए। एक बात याद रखिएगा, पेन तभी अब बढ़ेगा जब हम 21,959 और 888 के जोन को, यानी 20 डेमा और 20 डेमा के नीचे पहले पुट राइटर के जोन को तोड़ेंगे। इन दैट केस ओनली, जिसकी बात मैं कर रहा हूं, 21,800 जो कि इस मंथली और वीकली पुट राइटर्स का दूसरा जोन है, हम तब तक जा सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ आशीष, 21,959 और 22,060 इस 100 पॉइंट की ट्रैजेक्टरी के ऊपर निकलना और नीचे निकलना हमारी आज की दशा तय करेगा। स्ट्रेंथ 22,060 110 के ऊपर ही आएगी। इन दैट केस ऊपर की ट्रैजेक्टरी खुल जाएगी। तय बहुत कुछ हद तक सेंटीमेंट निफ्टी बैंक करेगा आशीष, जिसमें रोलोवर्स थोड़े से कम हुए हैं लास्ट सीरीज की तुलना में। आपकी स्क्रीन पे चार्ट आएगा, एक चार्ट को रखिएगा स्क्रीन पे। बाय ये 46,224 से लेके 370 के बीच में, याद रखिएगा, नंबर्स पे ध्यान दीजिएगा। 46,224 एंड 46,370 के बीच में मल्टीपल एवरेजेस झूल रहे हैं। और नीचे याद रखिएगा, आपका जो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो आता है 45,850 पे। कल पुट राइटर्स ने 45,800 पे, 46,000 पे कुछ कन्विक्शन थोड़ा सा दिखाया है और 46,500 पे कॉल राइटर है। लेवल लेके आइएगा स्क्रीन पे। यहां पर भी रेजिस्टेंस की प्लेट पहले लेके आइएगा बैंक निफ्टी के लिए। फर्स्ट डे सीरीज का वीकली कॉन्ट्रैक्ट का भी पहला सेशन है। रेजिस्टेंस की प्लेट आपकी स्क्रीन पे आएगी। यहां पर थ्रेश होल्ड पॉइंट क्या है जो कल भी पार नहीं हुआ था? दैट्स 46,225 और 297,370। आशीष, ये 10 डिमा 20 डिमा का क्लस्टर है। अगर हम ये काट गए, इसको बाइसेक्ट कर गए, तो स्विंग टुवर्ड्स 524 741 और 909 पॉसिबल है, क्योंकि उस वक्त शॉर्ट भी कवर होगा। जैसे मैंने बैंक निफ्टी के संदर्भ में कहा, 46,225 से लेकर 45,850 अब बेस लेके आइएगा। इसके बीच में बैंक निफ्टी भी न्यूट्रल रहेगा, एक रेंज में रहेगा। और जब तक याद रखिएगा अब 876 और 780 वॉलेट नहीं हो रहा है, तब तक शॉर्ट मत करिएगा, क्योंकि यही है 100 डेमा की ट्रैजेक्टरी, यही है पुट ऑप्शन का जोन। अब जब तक ये नहीं टूटेगा, हम 340 और 210 की कल्पना नहीं करेंगे। लेकिन अगर टूटा तो अ शॉर्ट स्विंग विल गिव अ स्विंग टुवर्ड्स 45210। लेकिन जो स्ट्रेंथ है ना आशीष, वो जो एवरेजेस झूल रहे हैं जहां पर 46,224 370, उसके ऊपर ही आएगी। तो आज इस थ्रेश होल्ड पॉइंट के निफ्टी और निफ्टी बैंक पे पार होने का आशीष इंतजार करें। चलिए, अच्छा, हिस्टोरिकली
मार्च की सीरीज रही कैसी है? भाई साहब, है तो बड़े मूव्स के लिए जानी जाती, और पिछली 3 सीरीज का डेटा आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ। ये देखिए, कोई क्लैरिटी नहीं है। हालांकि इसको एक्सट्रपलेट करके लेकर आऊँगा मंडे को, जब सुबह आऊँगा तब थोड़ा सा और बड़ा लंबा डेटा होगा। अभी तो ऐसा लग रहा है लाल हरा, पता नहीं, लेकिन बड़े मूव्स के लिए एटलीस्ट मार्च जाना जाता है। खैर, हर्षदा के पास क्विकली चला जाए और सारे स्टॉक्स से न्यूज़ जान ली जाए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। वेदांत के लिए एक सेटबैक है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल स्टरलाइट कॉपर स्मेल्टिंग यूनिट जो इनकी तूतीकोरन में है उसको खोलने की जो याचिका थी वो पूरी तरह से खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि रिपीटेड वायलेशंस हो रही है, इसीलिए ये यूनिट बंद ही ज़्यादा बेहतर है। तो ये इनफैक्ट एक थोड़ा सा सेटबैक है आज वेदांत के लिए। दूसरी तरफ कई फार्मा कंपनियों के अपडेट्स आए हैं। ऑरबिंदो फार्मा रेडार पर रहेगा। यूएसएफडीए ने 7 आपत्तियां इनकी यूजिया एसईजेड फैसिलिटी को दी है, तो वो एक स्टॉक रेडार पर रखेंगे। बायोकॉन के लिए 2 डेवलपमेंट है। एक डेवलपमेंट ये है कि इन्होंने दरअसल एक सेटलमेंट पैक्ट सेटल किया है जॉनसन बायोटेक और जॉनसन एंड जॉनसन के लिए, और साथ ही यहाँ पर एक करार किया है। करार बेसिकली इनकी 2 दवाओं के लिए है, जिसमें से एक BMAB 1200 है जो यूएस में लॉन्च होगी। ये प्राइमरीली एक बायोसिमिलर है सोराइसिस और सोराइटिक आर्थराइटिस के इलाज के लिए। दूसरी तरफ यूएसएफडीए ने इनकी बायोकॉन की बायोलॉजिक्स फैसिलिटी की जांच की थी। वहां पर फॉर्म 483 इशू हुआ है 4 आपत्तियों के साथ। कंपनी कह रही है कि अपना प्लान स्टिपुलेटेड टाइम पर वो यूएसएफडीए के सामने पेश करने वाली है, और फिर जो भी ऑब्जर्वेशंस आए हैं उनको जल्द से जल्द सुधारने में भी कंपनी की का फोकस रहेगा। तो ये 2 डेवलपमेंट्स बायोकॉन के लिए। सुवेन फार्मा पर नजरें रहेंगी आज, क्योंकि कोहेंस लाइफ साइंसेस को अपने आप में मर्ज करने का दरअसल कंपनी ने फैसला लिया है। कोहेंस के शेयर होल्डर्स को 11 शेयर मिलेंगे सुवेन के। हर 295 शेयर अगर आपके पास कोहेंस के हैं, उस लिहाज से दरअसल ये विलय होता हुआ दिखाई देगा। आज 1 मार्च है, उस लिहाज से फिर ऑटो स्टॉक्स रेडार पर रहने वाले हैं, जिसमें अशोक लेलैंड की सेल्स में करीब 9% की गिरावट की संभावना है। बजाज ऑटो की सेल्स करीब 25% बढ़ सकती है साल दर साल। हीरो मोटो के केस में 12% सेल्स बढ़ने का अनुमान है। टीवीएस के लिए 28% तक की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर आती हुई दिखाई दे सकती है। मारुति में 12% का इजाफा अनुमानित है, और एमएनएम के ऑटो साइड पर करीब 16% की ग्रोथ रहेगी, लेकिन बाजार ये अटकलें लगा रहा है कि 13% इनके ट्रैक्टर बिजनेस में स्लाइड देखने को मिलेगा। उस लिहाज से फिर आप एस्कॉर्ट्स पर भी थोड़ी सी नजरें रखेंगे, क्योंकि अगर एमएनएम का ट्रैक्टर बिजनेस पिकअप नहीं कर रहा है तो एस्कॉर्ट्स पर भी ये ओवरहैंग रहेगा जरूर। कल मार्केट बंद होते होते वो कैबिनेट की अपडेट में वो सेमीकंडक्टर प्लांट्स की कई सारी अपडेट्स आ रही थी, तो सीजी पावर उस लिहाज से फोकस में रहेगा। कंपनी ने डिटेल दे दिया है 7,600 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट ये एक सेमीकंडक्टर यूनिट जो गुजरात में लगाने वाली है कंपनी रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन के साथ, वो इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक और स्टॉक आज फोकस में। चलिए क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पास जब लौटेंगे तो इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर, फ्राइडे सेंसेक्स की एक्सपायरी, और हमेशा बार बार याद दिला रहा हूं, कल ट्रेडिंग सेशन है, कल लाइव सेशन है, सुबह आपकी हमारे साथ मुलाकात होनी है। फरवरी ऑटो सेल्स के नंबर्स आने हैं, मेरे ख्याल से 9 बजे से ही शुरू हो जाएंगे नंबर्स आना। आज सुबह 10:30 बजे हमारा मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, और शाम को 5 बजे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के नंबर्स। दक्षिण कोरिया का बाजार इंडिपेंडेंस डे बना रहा है, छुट्टी है। जापान का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जॉब्स टू एप्लीकेशन रेशियो, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, कुछ इंपॉर्टेंट आर्थिक आंकड़े। चाइना का मैन्युफैक्चरिंग, यूरोजोन का मैन्युफैक्चरिंग, यूएस का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, हमारे साथ सबके आने। और यूरोजोन का तो खैर मेरे ख्याल से सीपीआई आंकड़ा भी आएगा फरवरी महीने का आज। फिर फेड के ऑफिशियल्स की स्पीचेस लाइंड अप है, किसी क्रिस्टोफर साहब, किसी एड्रियाना कुगलर, बॉस्टिक साहब, सबकी स्पीचेस लाइंड अप है। बोर्ड मीट्स में आज बोरोसिल रिन्यूएबल्स शेयर इशुएंस के जरिए 500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। आईएफएल सिक्योरिटीज इंटरिम डिविडेंड पे विचार करेगा। वो मुक्का प्रोटीन्स का डे 2 है आईपीओ का। भारत हाईवेज इन्विट आज बंद होने जा रहा है। पीएम मोदी आज से 2 दिनों के पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। रशिया ने
अनाउंस कर रखा था 6 महीने का गैसोलीन एक्सपोर्ट्स का बैन आज से शुरू हो रहा है। भाई वो कह रहे हैं कंज्यूमर्स उनके यहाँ जो हैं, फार्मर्स उनके यहाँ जो है, उनकी राइजिंग डिमांड है और हम प्लांट मेंटेनेंस भी करना चाहते हैं। 6 महीने के लिए गैसोलीन सप्लाई बंद। महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी क्लास 10th एग्जाम्स आज से शुरू हो रहे हैं। भाई सबको बेस्ट विशेस। अब आइए फ्राइडे रिलीजेस पे। ये इंटरेस्टिंग सी दिख रही है, लापता लेडीज, हिंदी कॉमेडी है। मैंने जब आर्टिकल 370 देखी थी तो उसके ब्रेक में ये एडवर्टीजमेंट आ रहे थे, इंटरेस्टिंग सी थी। कुछ 2 न्यूलीवेड ब्राइड्स एक्सचेंज हो जाती हैं अपनी जर्नी में। ओटीटी में मामला लीगल है, ये कॉमेडी लीगल ड्रामा, रवि किशन साहब और वो काफी लोग। अच्छा, सचिव जी आ रहे हैं, ऐसा सुना है कि टीजर शुरू हो गया पंचायत सीजन 3 का, तो सचिव जी जल्दी आने वाले, ध्यान रखिएगा। आबू धाबी का वो जो बीएपीएस मंदिर था आज से पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। अब पब्लिक दर्शन करने उस मंदिर के जा सकती है। मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस जो WTO की थी, कोई सहमति नहीं बन पाई है। एफर्ट्स हैं कि लास्ट मिनट कुछ सहमति बन जाए। आज एक दिन एक्सटेंड कर दी गई, अदरवाइज कल वो WTO कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती। तो ध्यान रखिएगा, ये इंटरेस्टिंग है। और इसमें कुछ इंडिया का भी पेंच फंस रहा है, काफी इंटरेस्टिंग हो गई है वो WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। खैर, आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज, पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब ने मदद करी है। सोना अप्रैल वायदा खरीदिए 62,180 के स्टॉप के साथ, और एल्यूमिनियम मार्च वायदा खरीदने का मन बना सकते हैं 197 का, वहां पे लगाइएगा SL। गिफ्ट निफ्टी के फ्लैटिश से संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूं। मॉर्निंग कॉल में इतना ही।